सिक्स के पार्ट को डिस्कस करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, प्रूव दैट सीकेंट क्यूब थीटा अपॉन सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस कोसिकेंट क्यूब थीटा अपॉन कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू सीकेंट थीटा इनटू कोसिकेंट थीटा सीकेंट थीटा प्लस कोसिकेंट थीटा। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें एलएचएस और आरएचएस को इक्वल प्रूव करके दिखाना होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ एलएचएस को उठाते हैं। एलएचएस है हमारे पास सीकेंट क्यूब थीटा अपॉन सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस कोसिकेंट क्यूब थीटा अपॉन में कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये लिखा हुआ है। देखो, आपने जब चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पढ़ा था तो उसके अंदर कुछ प्रॉपर्टी आई थी, जिसमें एक प्रॉपर्टी थी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगर इस 1 को मैं दूसरी साइड लेके जाऊंगा तो माइनस में चला जाएगा, तो लिखेंगे टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह मैं टेन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं, तो सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह लिखूंगा मैं टेन स्क्वायर थीटा। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी एक और थी 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। ये 1 उधर जाएगा तो माइनस में लिख लेंगे कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यानी कि कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह मैं लिख सकता हूं कोट स्क्वायर थीटा। ओके, तो अप्लाई करते हैं यहाँ प्रॉपर्टियां। सीकेंट क्यूब थीटा अपॉन इसकी जगह लिख दूंगा मैं टेन स्क्वायर थीटा प्लस यहां लिखूंगा मैं कोसिकेंट क्यूब थीटा अपॉन इसकी जगह लिख दूंगा मैं यहाँ कोट स्क्वायर थीटा। और यहाँ मेंशन कर देनी है जो प्रॉपर्टी आपने यूज की है वो। मेरे पास यहाँ जगह कम रहेगी इसलिए मैं ये चीजें मेंशन नहीं करूंगा, मैं बताता चलूंगा आपको कि क्या क्या मेंशन करना है। यहाँ जो प्रॉपर्टी आपने अप्लाई की है वो प्रॉपर्टी यहाँ आपको ब्रैकेट के अंदर मेंशन करके दिखा देनी है। ओके, देखो, आपने ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ये सीखा होगा कि सीकेंट थीटा इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन कोस थीटा। अगर स्क्वायर लगा हुआ है तो उसके साथ स्क्वायर लगेगा, क्यूब लगा हुआ है तो उसके साथ क्यूब लग जाएगा। एक चीज सीखा होगा आपने टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, एक ये प्रॉपर्टी या फिर ये पैटर्न देखा था। एक और चेक किया होगा आपने, देखा होगा कोट थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, एक आपने ये चीज देखी थी। ठीक है, तो ये तीनों की तीनों चीजें मैं यहाँ अप्लाई करने वाला हूं। देखो, सीकेंट क्यूब थीटा को मैं लिख सकता हूँ यहाँ 1 अपॉन कोस क्यूब थीटा अपॉन टेन स्क्वायर थीटा को लिख सकता हूँ मैं साइन अपॉन कोस। तो स्क्वायर है तो स्क्वायर यूज करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। क्लियर, प्लस ऊपर यहाँ पे 1 कोसिकेंट क्यूब थीटा है। तो आपको एक और बात बता देता हूँ, कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन साइन थीटा के, 1 अपॉन साइन थीटा। तो आप इसको भी यूज कर लो, कोसिकेंट की जगह लिख लोगे आप 1 अपॉन साइन क्यूब थीटा अपॉन कोट की जगह यूज करोगे आप कोस अपॉन साइन, तो लिख लोगे यहाँ कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है। अब आपको पता है कि ये हमारे पास फ्रैक्शन है और नीचे वाली फ्रैक्शन अगर ऊपर जाएगी तो पलट के जाती है, रेसिप्रोकल होके जाती है, और वो भी मल्टीप्लाई में। तो अगला स्टेप हमारे पास रहेगा 1 अपॉन क्यूब थीटा 1 अपॉन कोस क्यूब थीटा इनटू ये पलट जाएगी, लिख देंगे कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर, फिर ये प्लस है तो प्लस यहां लिखेंगे 1 अपॉन साइन क्यूब थीटा मल्टीप्लाई में ऊपर चला जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और नीचे रह जाएगा आपके पास कोस स्क्वायर थीटा। क्लियर यहां तक। अब देखो, अब यहां से आप चेक करोगे, मैं इन सभी चीजों को यहां जो मेंशन की थी ना प्रॉपर्टियां, उनको मैं हटा रहा हूं। आपको इनके साथ के साथ बताते हुए चलना है ब्रैकेट के अंदर कि आपने कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है। ओके, तो देखो कोस क्यूब स्क्वायर से यहां से ये दो कोस हट गए। ठीक है, अगर मैं यहाँ चेक करूं तो साइन स्क्वायर से यहां से साइन स्क्वायर कैंसिल। ठीक है, कुल मिला के आपके पास यहाँ जो बचने वाला है 1 अपॉन कोस थीटा साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ लिखेंगे हम 1 अपॉन कोस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ओके, फिर प्लस प्लस यहां बचने वाला है 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। अब ध्यान दो, इनमें से कॉमन निकालो बाहर। कॉमन चेक करोगे तो साइन थीटा इंटू कोस थीटा, इन दोनों में से कॉमन बाहर आ जाएगा, तो कॉमन बाहर निकाल लेंगे 1 अपॉन
कोस थीटा इंटू साइन थीटा बाहर आ चुका। यहां चेक करोगे तो क्या बचा हुआ है 1 अपॉन साइन, क्योंकि साइन और कोस बाहर आ चुका तो यहाँ एक साइन बचा हुआ है तो लिख लेंगे 1 अपॉन साइन थीटा। इधर चेक करोगे तो साइन और कोस बाहर आ चुके हैं तो यहाँ पर एक कोस बचा हुआ है तो लिख लेंगे 1 अपॉन कोस थीटा। क्लियर। अब देखो ध्यान से 1 अपॉन कोस को लिख सकते हो आप सीकेंट थीटा और 1 अपॉन साइन को लिख सकते हो आप कोसिकेंट थीटा। क्लियर। ब्रैकेट स्टार्ट। 1 अपॉन साइन थीटा को लिख सकते हो आप कोसिकेंट थीटा और 1 अपॉन कोस को लिख सकते हो आप सीकेंट थीटा। ओके, चेक करोगे आपके आरएचएस के इक्वल है, ये तुम्हारा आरएचएस है। ठीक है, क्लियर।